मैं तुम्हें चांद कह दूं ये मुमकिन तो है, मगर लोग तुम्हें रात भर देखे ये मुझे गवारा नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज मैं बात करूंगा केमिस्ट्री का एक बेहतरीन चैप्टर, कार्बन चैप्टर के बारे में। ठीक है, और ये पूरे चैप्टर को खत्म करने का कोशिश करूंगा इसी वीडियो में, बट ना हो पाए तो देखा जाएगा। चलिए देखिए, तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, कार्बन तथा इसके यौगिक। मतलब यहाँ पे कार्बनिक यौगिक के बारे में भी पढ़ा जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक के बारे में भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, कार्बन कितना प्रतिशत कहाँ पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो कार्बन अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर देखा जाए तो ये 0.02% पाया जाता है। वही हवा में बात करें, ठीक है, वायु में, तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03%, ठीक है, कार्बन पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आता था, ध्यान रखिएगा इसमें। तो कहा गया है कि भाई मुक्त अवस्था में क्या होगा। तो मुक्त अवस्था में कार्बन हीरा ग्रेफाइट तथा कोयला के रूप में पाया जाता है। कोयला के रूप में पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो है मुक्त अवस्था में कार्बन जो है हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कार्बन जो है वो आपका किसके रूप में पाया जाता है? तो हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला के रूप में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कार्बन के अपरूप के बारे में। ठीक है, कार्बन के अपरूप के बारे में बात करेंगे। कार्बन का अपरूप, चलिए देखिए, तो कार्बन के अपरूप के बारे में यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले कार्बन किसके रूप में पाया जाता है वो देखेंगे। कार्बन का अपरूप कौन कौन है? तो सबसे पहला हो जाएगा आपका कार्बन का अपरूप, वो हो जाएगा हीरा। दूसरा अगर बात करें ग्रेफाइट, और तीसरा अगर बात करें तो फुलेरिन। ठीक है, फुलेरिन दीर्घिकार से होगा, चलो रहने तो कोई बात नहीं। तो बारी बारी से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सब अपरूप है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, एक में हीरा के बारे में बात करूंगा। ये जो हीरा है वो ग्रेफाइट मतलब कि कार्बन का अपरूप है। चलिए देखिएगा, तो हीरा में क्या होता है
एक चीज और यहाँ पे मैं बोल दूं कि इस सबों में, ठीक है, इन सबों में क्या होता है, कार्बन का जो परमाणु संख्या की उपस्थिति है, बोल सकते हो व्यवस्था है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो इन सभी में कार्बन के परमाणु की व्यवस्था में भिन्नता होती है। इन सभी में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता होती है, में भिन्नता होती है। कार्बन के परमाणुओं में भिन्नता होती है। चलिए आगे बात कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहले हीरा है। तो हीरा में कार्बन परमाणु परमाणु जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? तो इसमें बोलूंगा मैं कि इसमें कार्बन परमाणु, इसमें कार्बन परमाणु, ठीक है, इसमें कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे होते हैं। त्रिविमीय, त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे होते हैं। ठीक है, त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, वो ऊपर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हुआ। अब ये कार्बन जो है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन बाहर, त्रिविमीय संरचना ये हुआ। इससे अगर मान लीजिए कोई कार्बन बना, ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ, देखो टोटल 4 हो गया ना। ये कार्बन जो है कितना से, 1 2, है ना, देखो यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, टोटल 3 नीचे और 1 4, त्रिविमीय। तो ये रहता है बगल में, ये आपको ऊपर रहता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है, ये 1, ये बाहर की ओर रहता है 2 और ये 3 गो से हो गया, जुड़ा हुआ है। उसी तरह से आगे भी बात कर सकते हैं। ये कार्बन जो है, ठीक है, ये कार्बन जो है, एक ये बाहर की रहता है 2 और ये रहता है ऐसे 3 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब, ये आपका देखा जाए तो हीरा का संरचना है। ये क्या है? हीरा का संरचना है। तो हीरा का संरचना, संरचना, ठीक है, हीरा का संरचना हुआ। उसी तरह से मैं आगे बात करूंगा ग्रेफाइट का संरचना के बारे में। ठीक है भाई, अब ग्रेफाइट कैसा रहता है? तो बोरी जैसा रहता है, ये ज्यादा कुछ नहीं रहता। बोरी जैसा रहेगा, लगेगा कि जैसे मान लीजिए कभी आप अनाज का बोरी देखे होंगे, तो उसमें कैसे रहता है, तो ये बोरी जैसा रहता है। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है ऐसा होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु, ठीक है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन से, 3 अन्य कार्बन परमाणु से, कार्बन परमाणु से, 3 अन्य कार्बन परमाणु से एक तल में सहसंयोजी, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, एक तल में सहसंयोजी, सहसंयोजी बंधन द्वारा, सहसंयोजी बंधन द्वारा, द्वारा जुड़कर
ससंयोजी बंधन द्वारा जुड़कर षटकोणीय वलय बनाता है। षटकोणीय वलय बनाता है। ठीक है, षटकोणीय वलय बनाता है। चलो देखो, मैं आपको षटकोणीय वलय बना के बताता हूँ यहाँ पे कैसे बनता है। सो तो ये बोरा जैसे समझ लो कि ये बोरा डाला हुआ है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। ये हो गया। तो इस तरह का जो संरचना रहता है, ये ग्रेफाइट की संरचना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाएगा ग्रेफाइट की संरचना। ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना है ये। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि फ्लोरीन का संरचना कैसा होता है, तो फ्लोरीन का संरचना बनाना तो उतना संभव है नहीं, बट उसमें मैं बोल सकता हूँ क्या क्या होता है। सो चलो, तीसरा नंबर में यहाँ पे बात करूंगा, समझिएगा ध्यान से। तीसरा नंबर है, वो क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की संरचना। संरचना, फ्लोरीन के बारे में बस बात कर लेंगे। चलिए देखिए, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन में समझेंगे यहाँ पे कि इसका संरचना किस तरह का होता है, तो यहाँ पे बात किया जाएगा। फ्लोरीन फूल जाएगा ना, फुटबॉल जैसा होता है। देखो, तो इसमें क्या होगा कि फ्लोरीन जो है वो फुटबॉल जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जाएगा कि इसमें बड़ी संख्या में कार्बन परमाणु संयोजित होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में कार्बन परमाणु 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 ठीक है, क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। संयोजित होते हैं। एक्चुअली कितना परमाणु संयोजित होते हैं? तो 60 को परमाणु संयोजित होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसको C60 भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 60 कार्बन परमाणु रहते हैं। ये कार्बन हुआ और ये 60 को रहता है, इसलिए 60 लिखा हुआ है। फ्लोरीन फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। 60 कार्बन परमाणु होते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसकी आकृति, फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है? तो बोला जाएगा कि इसकी आकृति मतलब किस तरह का होता है ये? आकृति फुटबॉल जैसा होती है। फुटबॉल जैसी होती है। फुटबॉल जैसी होती है। ठीक है, याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं फ से फुटबॉल, फ से फ्लोरीन। ठीक है, फ से फुटबॉल, फ से फ्लोरीन। ये फुटबॉल जैसी इसकी आकृति होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे तो कार्बन का प्रूफ देख लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग कार्बन का प्रूफ देख लिए। यहाँ पे कार्बन कितने, तो भाई देख लीजिए, पृथ्वी पर पाया जाता है 0.02% में, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायु में पाया जाता है 0.03% में। इससे भी क्वेश्चन आता है। मुक्त अवस्था में कार्बन जो होता है हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाया जाता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे आगे बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि कार्बन का प्रूफ जो है वो कौन है? तो हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। ठीक है, इन सभी में कार्बन परमाणु की व्यवस्था में भिन्नता होती है, और ये देखा जाए तो भौतिक रूप से भी भिन्न होते हैं। भौतिक रूप से भी भिन्न होते हैं। ठीक है, इसमें अब देखो हीरा सबसे पहले बात है हीरा का, उसके बाद ग्रेफाइट में बात करेंगे।
इसमें कार्बन परमाणु त्रिविमीय संरचना, किसमें? त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे होते हैं, त्रिविमीय संरचना के रूप में सजे होते हैं। देखिएगा आप ध्यान से, त्रिविमीय संरचना है ये, ठीक है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे तीसरा में लिखा हुआ है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का संरचना बता दिया गया था और फुलेरिन का संरचना बता दिया गया था। तो हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधन के बारे में, ठीक है। सहसंयोजक बंधन साथ में मिलकर कैसे साझा करेगा, ठीक है। साझा करते हो कि नहीं करते हो? तो लोग तो साझा भी नहीं करते होगे, हमको पता है ना, साझा भी नहीं करते हैं ये। चलो, तो चलो हम लोग यहाँ पे साझा करते हैं कुछ बात को, वो क्या है? तो हेडिंग डाल लें, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधन, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधन, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधन के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा वो समझते हैं। कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधन के बारे में बात करें तो क्या होगा, देखिएगा सहसंयोजक बंधन। चलिए देखिए, तो बात किया जाएगा सहसंयोजक बंधन के बारे में कि वह कार्बनिक यौगिक ठीक है, वह कार्बनिक यौगिक जिनके दो परमाणु, ठीक है, दो को परमाणु आपस में साझा करेगा, कि भाई तुम थोड़ा सा ले लो, तुम थोड़ा सा ले लो, इस तरह का साझा करेगा, ठीक है। यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक, यौगिक यौगिक दो बार लिखा किया ना, यौगिक जिनमें दो परमाणु, जिनमें दो परमाणु, दो परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा करके, इलेक्ट्रॉन का साझा करके, साझा करके बंधन बनाया जाता है, बंधन बनाया जाता है। तो लोग साझा करते हो कि नहीं करते हो? तो लोग तो साझा करते हो ना, एक कलम मांग लेते हो तो बाप रे, जैसे लगता है कि वो मुझे ये कलम क्यों दी। साझा कर रहे हैं ये सब, बहुत दूर तक सोच लेता है। इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंधन बनाया जाता है, ठीक है, इसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। दैट इज, यहां देखो ध्यान से, कि एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, ये इसके बाह्यतम कक्ष में अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन है, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसके बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बताइए, अष्टक पुराना रहता है सबको, तो हाइड्रोजन तो अपने बाह्यतम कक्ष में भाई 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसी से खुश हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है अपने कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसी से खुश हो जाएगा, क्योंकि इसका फुलफिल हो जाएगा। तो ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया, उसी तरह से ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया, ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया, और ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया। अब बच गया कौन? तो बच गया आपका, देखिएगा ध्यान से,
कार्बन, कार्बन कितना 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है कार्बन को, तो ये कार्बन जो है 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पुरा लेता है। ठीक है, ध्यान से यहां से यहां बंधन बनाएगा 2 2 4 और 2 6 2 8। अब ये एक तरह से साझा किया हुआ बंधन है। ठीक है, एक तरह से ये साझा किया हुआ बंधन है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो बंधन बना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाया, ये एक बंधन बन गया, ये दूसरा बंधन बन गया, ये आपका तीसरा बंधन बन गया, और ये आपका चौथा बंधन बन गया। तो ये जो बंधन बना है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जिस तरह से इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, छुपा हुआ है। ठीक है, बताता कोई नहीं, वही बात है। तो ये जो बंधन बना हुआ है इसी को बोलते हैं सहसंयोजक, सहसंयोजक बंधन। और ये जो बंधन बना है, इस बंधन के फलस्वरूप जो यौगिक बना, ये पूरा यौगिक समझिएगा ध्यान से, ये जो पूरा यौगिक बना है, ये पूरा यौगिक को हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, हाइड्रोजन पे चल गया, ये पूरा यौगिक को क्या बोलेंगे हम लोग? सहसंयोजक यौगिक, संयोजक यौगिक। ठीक है, ये जो यौगिक है सहसंयोजक यौगिक है। ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं कि भाई ये सहसंयोजक यौगिक होता कैसा है, इसका, इसके बीच में जो ये बंधन बन रहा है ना, ठीक है, यौगिक के जो अणु होते हैं, अब ये यौगिक जो बना है अणु अणु से मिलके बनेगा, परमाणु परमाणु मिलके अणु बनेगा, अणु अणु मिलके मतलब कि यौगिक का निर्माण करता है। तो इसके अणुओं के बीच में देखा जाए तो बहुत ही वीक, मतलब बहुत ही कमजोर बल होता है। ये रिश्ता जो होता है बहुत कमजोर होता है। वही चले तो चांद तक, न चले तो रात तक, चल जाए तो चांद तक, वही वाला बात है। चीन का माल होता है बकलवा सर। चलो ध्यान से देखो इधर। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिक के जो द्रव्यमांक क्वथनांक होते हैं कैसे होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक के द्रव्यमांक क्वथनांक के बारे में बात करूंगा मैं कि कार्बनिक यौगिक के द्रव्यमांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? निम्न होते हैं, मतलब बहुत कमजोर होते हैं। अगला पॉइंट इसमें बात करूंगा मैं कि इनके अणुओं के बीच, इनके अणु मतलब किनके अणु? कार्बनिक यौगिक के अणुओं के बीच, ठीक है, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर अंतरा अंतरा आणविक अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। मतलब उतना भी ज्यादा आकर्षित नहीं करता है, आप लोग को जैसे आकर्षित करके पीछे पीछे घुमा लेता है ना, उतना आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अंतरा अणुक बोल सकते हैं, अंतरा आणविक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बल बहुत कमजोर होता है। और ये अंतरा अणुक आकर्षण बल को, बल कमजोर बल होता है। अंतरा अणुक आकर्षण, आणविक आकर्षण बल को यहाँ पे वंडर वाल बल भी कहा जाता है। तो वंडर वाल बल लिखेंगे यहाँ पे, वंडर बाल्स, ये बल भी कहलाता है इंग्लिश में। ओके, क्लियर है? अच्छा बताओ, ये जो कार्बनिक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है, ये क्या होते हैं? तो ये आपका विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं प्रायः, क्योंकि एक ग्रेफाइट है वो सुचालक हो जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो सुचालक हो जाता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अब नहीं आया तो क्या करो, थोड़ा सा चुल्लू भर पानी ले लो,
ठीक है, आंख में मार लो क्योंकि तुम नींद में हो। तुमको लगा मैं डूबने के लिए बोलूंगा? नहीं, डूबने के लिए नहीं बोलूंगा, जबरदस्ती पढ़ाऊंगा। डूब कैसे सकते हो? डूब जाओगे तो पूरा समस्या खत्म हो जाएगा, हम समस्या खत्म होने थोड़ी देंगे। चलो देखो, काहे काहे ऐसे करता रहा, हाँ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कभी कभी ना मेरा अपना मूड खराब करता है। तो ये कैसे हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा। अब इससे मेरे को यहाँ से बंद करना पड़ जाएगा, फिर दिक्कत है। चलिए देखिए, तो हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कार्बन जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है वो देखेंगे। चलिए देखिए, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है भाई? 6 होता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। दैट इज, अगर देखें तो सी से इसको संकेत किया जाता है, 6 लिखा हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 4 6, यानी 72 कक्ष में। ये 72 कक्ष में है, देखो 72 कक्ष के, और ये एल हुआ। तो 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4 है। तो बोलेंगे कि 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है भाई? 4 है। 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4 है। ऐसे किसको, मतलब कि कार्बन को किससे संकेत किया जा रहा है? सी से किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? अब 72 कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब संयोजकता कितना होगा? तो लिखेंगे कि कार्बन के 72 कक्ष में, ठीक है, 72 कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों बगल घूमेगा। दैट इज, यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो ये वही लिखा हुआ है। इसी के कारण, ठीक है, इसकी इसकी संयोजकता जो होती है, इसकी संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। संयोजकता 4 होने का मतलब क्या हुआ? संयोजकता 4 होने का मतलब क्या हुआ? 4 बंधन बनाएगा। कितना? 4 बंधन बनाएगा। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 4 बंधन बनाता है। ठीक है, 4 बंधन बनाता है। ये 4 बंधन बना रहा है कार्बन। तो कार्बन के बारे में इतना जान के हम लोग काफी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कार्बनिक यौगिक के सूत्र के बारे में बात करेंगे। कार्बनिक यौगिक के सूत्र के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का सूत्र क्या है, कितने तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। तो समझिएगा यहाँ पे, कार्बनिक यौगिक के सूत्र। कार्बनिक यौगिक का सूत्र क्या है उसके बारे में समझेंगे। कार्बनिक यौगिक के सूत्र 3 प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। कितने प्रकार? देखो, जैसे एक ही चीज को 3 रूप में दिखाया जा रहा है ना, एक ही चीज को 3 रूप में यानी 3 तरह से दिखाया गया है, बस है एक ही, मतलब ये मत समझिएगा कि 3 प्रकार है। कार्बनिक यौगिक के सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक के सूत्र 3 प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं।
तो यहाँ पे वही बात बोला जाएगा कि कार्बनिक यौगिक के सूत्र, ठीक है, तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अगर इसमें हम लोग बात करें तो एक में बात करेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा, अगर मैं पॉइंट बात करूं, दूसरे तरीका का बात करूं, तो यह संरचना सूत्र होता, संरचना सूत्र ये होता आपका, इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और तीसरा जो तरीका होता है वो है आपका त्रिविमीय सूत्र, त्रिविम सूत्र। सुनिएगा ध्यान से, त्रिविम सूत्र होता। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में। एक में लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, इसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में बात किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आखिर बात क्या है। बातें तो बहुत होगी। चलिए देखिए, यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े, यह संरचना, ठीक है, प्रत्येक परमाणु से जुड़े, प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं की तथा संयोजक इलेक्ट्रॉन की, संयोजक इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बताता है, ठीक है। क्या करता है? व्यवस्था बताता है। समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बताता है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एकल बंधन कार्बनिक यौगिक का, वो व्यवस्था करके बताया जाएगा, ठीक है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे बात करूं, समझ में चलता है, समझ में आता है या नहीं आता है? चलो ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाएगा, ठीक है, देखिएगा। पहले हेडिंग डाल ले इस तरह का, एकल बंधन कार्बनिक यौगिक, एकल बंधन कार्बनिक यौगिक, एकल बंधन कार्बनिक यौगिक में बात हो रहा है। देखो, यहाँ पे एकल बंधन मतलब एक बंधन बनाएगा, है ना। एक ही बंधन आप बना रहे हैं तो एकल बंधन हो जाएगा। एक बार में दुद्दू को टाका लगाए हुए भिराए हुए तो द्वि बंधन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करने का, ये केमिस्ट्री है, चलो ये कर लेगा तो दिक्कत नहीं है, आप कीजिएगा तो बहुत दिक्कत है। यहाँ पे कार्बन है, मान लीजिए ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो एक, एक, दो, तीन, चार। अच्छा, पता कैसे चलता है? आपको याद है ना,
कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो 2 4 6, मतलब समझ में आ नहीं रहा, तो चलिए 4 हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन का बात कर ले। देखो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये हुआ, ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन अलग हुआ। हाइड्रोजन के आटम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसका ऐसे हुआ। अब ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पुराना है, हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन पुराना है, 2 इलेक्ट्रॉन पुराना है, तो ये भाई इसके साथ इलेक्ट्रॉन पुरा लेगा, ऐसे 2। इसका भी यहाँ पे देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन पुरा लिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पुरा लिया, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पुरा लिया। अब कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन तो 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा। कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा भाई, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां तक जो कार्बन है, ठीक है, ये इसी को कहा जाता है, देखो, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये बिंदु के रूप में है, इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में बताया जा रहा है, तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यही है एकल बंधन के लिए। जितना भी है इलेक्ट्रॉन संबिंदु के रूप में है, तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यही है। तो एकल बंधन, एकल बंधन कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का का लुईस इलेक्ट्रॉन, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये हुआ। मैं अगला पॉइंट बात करूं द्विबंध का। द्विबंधन कार्बनिक यौगिक, द्विबंधन कार्बनिक यौगिक। अब द्विबंधन ये बना ले तो कोई बात नहीं है, आप बनाइएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, प्लीज दिक्कत में नहीं आइएगा। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे हाथों में क्या है, मुट्ठी में क्या है। चलिए देखिए, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि अब चलो द्विबंध बनाना है तो कार्बन 2 ले लेते हैं, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, ठीक है, 2 कार्बन ले लिया तो एक कार्बन ये हो गया, ठीक है। चलिए समझिए, तो कार्बन में अगर देखा जाए तो बैतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 को ये हो गया, एगो यहाँ पे दे देता हूँ, एगो यहाँ पे दे देता हूँ। इस भी कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन बैतम कक्ष में होगा, तो 2 यहाँ पे दे दिया, एक ये 3 और एक ये 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन दे दिया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन दे दिया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, हाइड्रोजन दे दिया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दे दिया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखना है कि हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन में काम बन जाएगा, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान से देखिएगा, कार्बन को कितना चाहिए, 4 को चाहिए, तो ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, और 2 2 4, 4 इधर 4 इधर, मिल गया, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन को चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन तभी मिलेगा जब ये ऐसे कवर करे। उसी तरह से यहाँ पे ये कार्बन के लिए देखिए, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है, तो कार्बन यहां से यहां तक कर लेगा कवर। बताइए, यही हुआ आपका। तो ये हो गया द्विबंध, द्विबंधन तो द्विबंधन कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक
यौगिक का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे भाई ये तो हद पार करेगा, ये तो त्रिबंध भी बनाएगा। आप लोग भूल के भी ये ना करना। अगर तुम, नहीं तो तुम लोग करोगे ना कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। हम्म। नहीं 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 नहीं, जमाना नहीं छोड़ना। जमाना छोड़ोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ। तो ये हो जाएगा आपका त्रिबंध कार्बनिक यौगिक। त्रिबंध कार्बनिक यौगिक। त्रिबंध कार्बनिक यौगिक में अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या है, 3 गो कार्बन ले लेंगे, सॉरी 2 कार्बन लेंगे, त्रिबंध बना लेगा वो। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। चलिए देखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन के बाद हमको इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक को यहाँ पे दे दी, 3 ये और एक ये, 4 हो गया। 1 2 3 और एक बाहर, यहाँ पे 4 दे दी। उसी तरह से अगर मैं बात कर लूँ हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। हाइड्रोजन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ अपना जुड़ गया, ये 1 हो गया। ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो ये कार्बन यहाँ पे आपस में ये बंधन बनाएगा, तो 3 3 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा। और ये वाला कार्बन बताओ, तो यहां से ये कार्बन ऐसे कर लेगा। बताओ तो कार्बन को, ये 2 2 2 4 2 6 2 8 हो गया इस तरह से। तो ये त्रिबंध बना लिया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूंगा तो क्या बोलूंगा, त्रिबंध कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बिंदु में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है, क्लियर है बात। अब हम लोग चलेंगे संरचना सूत्र के बारे में बात करेंगे। देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर में, संरचना सूत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किससे में बात करेंगे, संरचना सूत्र में बात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संरचना सूत्र, दूसरा नंबर में लिखा हुआ है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में क्या होता है, इसी को बताएंगे, बस दूसरे तरीके से बताएंगे, है ना। इसी को बताएंगे, बस दूसरे तरीके से बताएंगे। मतलब किधर से भी कान पकड़ो वही पकड़ाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस शहर में कितने लोग मिले, सब भूल गए कुछ याद नहीं। एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स जुबानी याद हुआ। तो कभी कभी कोई कोई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें हमें क्या होता है ना कि पूरे जन्मों जन्मों तक याद हो जाते हैं, इसीलिए कहा गया था। चलिए, तो यहां पे बात करेंगे संरचना सूत्र में दो, कि संरचना सूत्र में क्या होता है। संरचना सूत्र में दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच बंधन इलेक्ट्रॉन को, बंधन इलेक्ट्रॉन ठीक है, बंधन इलेक्ट्रॉन को
बंधन इलेक्ट्रॉन को सरल रेखा से, ठीक है, तो रेखा से यानी सरल रेखा, समझिएगा ध्यान से, ये सरल रेखा है, से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। बात समझ में आ रहा? जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, दैट इज यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ बंधन बना रहा है, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। देखो ये कार्बन का एक परमाणु है, ये कार्बन का परमाणु है ना। कार्बन का परमाणु के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कि ये कार्बन का एक परमाणु है, ये कार्बन का एक परमाणु है, ये है और ये है, ये है। तो इस दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन का दो परमाणु के बीच में क्या है, ये बंधन है, और बंधन को सरल रेखा से बताया जा रहा है। ठीक है, बंधन को सरल रेखा से बताया जा रहा है। क्लियर है बात? चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम हुआ मिथेन। मिथेन, ठीक है, इसका नाम क्या है, मेथेन है। उसी तरह से अगर अगला बात कर ले, दूसरा लेके चले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी सी, ठीक है। अब ये कार्बन एक बंधन पहले से बनाए हुए हैं, तो बता कितना, तीन बचा। तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये कार्बन कितना, एक बंधन पहले से बनाया हुआ है। कार्बन कितना बंधन बनाता है, चार बनाता है। ठीक है, चार से ज्यादा नहीं बनाना इसका, नहीं तो फिर वही उल्टी उल्टी कर देगा, रास्ते में ही रह जाएगा बस लटक के। तो ये चार बंधन बना देता है। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, आप देखिएगा तो एथेन। ठीक है, इसका नाम एथेन हो जाएगा, कोई दिक्कत? उसी तरह से प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है। ये जो लिखा हुआ है ना संरचना सूत्र में लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है किसमें लिखा हुआ है, संरचना सूत्र में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज के बारे में जिक्र कर ले, त्रिविम संरचना सूत्र के बारे में। त्रिविम, त्रिविम सूत्र, एक्चुअली त्रिविम संरचना सूत्र नहीं, त्रिविम सूत्र हो जाए। तो त्रिविम सूत्र में क्या होगा उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बन है, मान लीजिए, ठीक है, इसको बस शॉर्ट में समझना, ज्यादा कुछ पूछता नहीं है इससे। तो इसका कागज के सतह पे मतलब कि दिखाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड का सतह है, तो बोर्ड के सतह पे ये हो गया, ये बाहर नहीं रहता है, समझ में आ रहा है? तो ये कागज के सतह का बंधन हो गया। इससे मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है। उसके बाद अगर बात करें, डॉटेड रेखा से बताया जाता है कि ये मान लीजिए कि कागज के अंदर है, ये जो है, ये जो बंधन बना रहे हैं वो कागज के अंदर में है, ऐसा समझ के चलेंगे। है ना, क्लियर है बात कि नहीं है? तो देखिए यहाँ से डॉटेड रेखा से एक बंधन बता देते हैं, ये समझेंगे कि ये इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो क्या है, अंदर में है। एक होता है सॉलिड रेखा, ठीक है, ये सॉलिड रेखा है जिसको हम लोग ठोस रेखा कहते हैं, ठोस रेखा कहें। इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसको कहा जाता है कि ये सतह के ऊपर है, बाहर की ओर, सतह के ऊपर है यानी बाहर की ओर। क्लियर है बात? तो त्रिविम सूत्र में, चलिए देखिए यहाँ पर देख लीजिए, त्रिविम सूत्र में, त्रिविम सूत्र में ठोस रेखा, ठोस रेखा कौन है, ये वाला देखो यहाँ पे, ठोस रेखा जो है वो ये है, ये ठोस रेखा है। क्लियर है बात? तो ये ठोस रेखा है, और ये ठोस रेखा जो बताया गया है, कहाँ पे बताया गया है समझिएगा। तो ठोस रेखाएं, ठोस रेखाएं
जो कि इस तरह से बताया गया है उसको कागज के सतह पे है, कागज के सतह पर है। उसके बाद डॉटेड रेखा है। डॉटेड रेखा कौन है मैं बता देता हूं। डॉटेड रेखाएं, देखिए ये जो है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ, वो डॉटेड रेखा है। तो डॉटेड रेखा जो है वो आपका कागज मतलब सतह के पीछे है, सतह के पीछे, अंदर की ओर, अंदर में। उसी तरह से बेज रेखा, बेज रेखा किसको कहा जाता है? बेज रेखा जो है, ठीक है, वो ऐसे वाला है। ये जो है बेज रेखा है। क्लियर है बात? तो ये सतह के ऊपर है, सतह के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे तीनों चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहली बात अगर यहाँ पे बात करें तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र हो गया, और यहाँ पे आपका त्रिविम सूत्र हो गया, ठीक है। तीनों समझ में आ गया। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इलेक्ट्रॉन को बिंदु से बताया जाता है, यहाँ पे बता दिया गया बिंदु से, देखो, है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो हम लोग संरचना सूत्र में बात किए, तो संरचना सूत्र में सरल रेखा से बताया जाता है, तो सरल रेखा से बता दिया गया। सरल रेखा से होने के बाद अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे त्रिविम सूत्र में आपको इतना दूर तक बता दिया गया है। अगर हम लोग अगला पॉइंट में बात करें, त्रिविम सूत्र में देख लिए, यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं कि कौन कौन कितना बंधन बना लेता है, ठीक है। उसके बारे में कितना कितना बंधन कौन बना लेता है, इसी के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो एक लाइन खींच लूं मैं यहाँ पे बीचों बीच। देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन जो है एकल बंधन बनाता है, यानी सिंगल बंधन बनाता है, एक बंधन। हाइड्रोजन जो है एकल बंधन बनाता है, तो यहाँ पे बोल दिया जाएगा हाइड्रोजन एकल बंधन। उसी तरह से ऑक्सीजन द्वि बंधन बनाता है, तो यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सीजन के दो बंधन होते हैं, तो ये हो जाएगा द्वि बंधन। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन तीन बंधन बनाता है। नाइट्रोजन को हम लोग एन से संकेत करते हैं, तो ये त्रिबंधन हो जाएगा, यहाँ पे तीन बंधन। और कार्बन जो है भाई वो कितना बंधन बनाता है? तो चार बंधन बनाता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन जो है वो चार बंधन बनाता है, तो आप ध्यान से ये चीज दिमाग में रखिएगा कि कितना बंधन बनाएगा, एक दो तीन चार, ऐसे करके चार बंधन बनाता है। चलिए, तो हम लोग आगे बात करें, अगला पॉइंट में चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, चलते चलते चलो रे। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण करें। वर्गीकरण, चलिए देखिए, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण होगा, किस तरह से होगा वो समझना है, और हम लोग समझेंगे भी। बात करते हैं, कार्बनिक यौगिक जो बनता है हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बनता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जो है खासकर हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बनता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और हाइड्रोजन कार्बन मिलके बनता है, तो हाइड्रोकार्बन भी लिख देता हूँ साथ में, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा,
तो हम तो नवाबों के तरह जी लेंगे इस कदर, हम तो नवाबों की तरह जी लेंगे इस कदर। ये तो टेढ़ा हो गया, पूरा खिंचा रहा है तो पूरा नहीं खिंचाना चाहिए ना। चलो रुको, मैं कुछ उपाय लगाता हूँ। मेरा नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एक नंबर में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो होता है वो अल्केन होता है, ठीक है। इसमें जो बनेगा वो अल्केन होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है मैं आगे भी लिखूंगा, CnH2n+2 होता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे बात किया जाए तो दूसरा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्केन, एक अल्कीन होता है, दूसरा अल्काइन होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। एल्काइन, इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, एल्काइन हो गया। उसके बाद एलिसाइक्लिक होता है, एरोमेटिक होता है, तो हम लोग को इतना पढ़ना है। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। और अगला जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, तो इतना प्रकार का होता है। अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले कि क्या कर ले, कुछ चीज जान ले। यहाँ पे कुछ चीज जानना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तो क्रियाशील मूलक बोलते हैं उसको। चलिए, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा क्रियाशील मूलक का। क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक में बात करते हैं कि क्रियाशील मूलक किसको कहते हैं भाई। तो क्रियाशील मूलक को ही क्रियाशील समूह भी कहते हैं। यहाँ पे बात किया जाएगा कि क्रियाशील मूलक को ही, मूलक को ही क्रियाशील समूह कहा जाता है। क्रियाशील समूह कहा जाता है। क्रियाशील मूलक को ही क्रियाशील समूह कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्रियाशील समूह है क्या, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, क्रियाशील समूह लिख देता हूं मैं, उसको डिफाइन करता हूं, बात एक ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता है, तो क्रियाशील समूह, चलिए परिभाषा डायरेक्ट लिख देना, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो परिभाषा बात करेंगे, परिभाषा में यहाँ पे कि किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी
कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण रासायनिक गुण निर्भर करता है। रासायनिक गुण निर्भर करता है उस यौगिक का उसे, ठीक है, उसे यौगिक का क्रियाशील समूह कहते हैं। उसे यौगिक का देखा जाए तो क्या कहा जाता है? क्रियाशील समूह कहा जाता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे बात कर देता हूं, मान लीजिए कि कोई कार्बनिक यौगिक है, उसका रासायनिक गुण जो है निर्भर करेगा उसी पे, और उसके बिना तो वो अधूरा है। ठीक है, तेरे बिना हम अधूरे हैं, तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। हाँ तुम मेरे बिना जी नहीं सकते, ये कहने का अधिकार सिर्फ पैसे को है या ऑक्सीजन को है। तुम ऑक्सीजन है क्या? तेरे बिना नहीं जी सकते। चलो यहाँ देखो, तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक यौगिक लेते हैं, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, CH3OH लिया हुआ, ये कार्बनिक यौगिक है। अब ये कार्बनिक यौगिक जो है, इसका नाम है, मैं नाम भी लिख दूंगा, कार्बनिक यौगिक। जैसे इंसान होता है ना, उसी तरह से इंसान के जगह पे कार्बनिक यौगिक आ गया, और हम लोग का नाम होता है उसी तरह से यहाँ पे नाम है इसका मेथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? मेथिल अल्कोहल। मैं बताऊंगा आगे कि कैसे नाम लिखाता है। सो अल्कोहल, ठीक है, ये मेथिल अल्कोहल है इसका नाम, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे ये जो समूह है, ठीक है, ये जो समूह है, ये अक्रियाशील समूह है। मेथिल समूह जो कि अक्रियाशील समूह है, अक्रियाशील समूह, अक्रियाशील समूह है, जिसको हम लोग मेथिल समूह कहेंगे। और ये जो समूह है, ये है आपका क्रियाशील समूह। भाई इसी पे रासायनिक गुण निर्भर करता है, तो ये क्रियाशील समूह है, ठीक है। अब ये जो क्रियाशील समूह है, ठीक है, रहने दीजिए, क्रियाशील समूह, ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल समूह है, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल समूह हो गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं रहा? चलिए देखिए, तो आप यहां तक देख लिए कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिए कि क्रियाशील समूह कौन है, तो ये भाई क्रियाशील समूह है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा अलग से कुछ भी, तो आप समझ गए कि ये क्रियाशील समूह होता है, अक्रियाशील समूह। तो इसी पे, ठीक है, इसी पे रासायनिक गुण निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसी इसी क्रियाशील समूह पे, क्रियाशील समूह पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। क्लियर है बात? चलिए देखिए, तो आपको यहाँ पे मैं कुछ क्रियाशील समूह के बारे में बात कर लूं, ठीक है। यहाँ पे
कुछ क्रियाशील समूह के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालते हैं कुछ क्रियाशील समूह। कुछ क्रियाशील क्रियाशील समूह, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैं क्रियाशील समूह लिख रहा हूँ ये आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं कीजिएगा तो फिर मैं बची राम जी की कृपा से, बस आप राम जी की कृपा से बचिएगा, नहीं तो उपाय नहीं है। तो आप ये जो OH लिखा हुआ है ये एल्कोहल क्रियाशील समूह है, एल्कोहल का है, एल्कोहल। जिसमें भी ये जुड़ा रहेगा समझिएगा वो एल्कोहल है। ये ईथर क्रियाशील समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ईथर। आई हो दादा कोई सन पियावा के चली तरवा, ऐसा जानते हो कि नहीं जानते हो? उसी में ना ईथर है, तो यहाँ पे ईथर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कीटोन का, देखो ध्यान से, एक ऐसा होता है यहाँ पे इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, यहाँ पे जुड़ा रहता है। या इसको आप इस तरह से भी बता सकते हैं, CO लिखा हुआ यहाँ पे कार्बन, इसमें कार्बन जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसमें क्या जुड़ा रहेगा? कार्बन जुड़ा रहेगा, नहीं तो ये फिर कीटोन नहीं कहलाएगा। तो ये क्या है? कीटोन है, कीटोन क्रियाशील समूह हो गया। उसके बाद अगला बात करते हैं CHO। यहाँ पे जो लिखा है इसके साथ कोई ना कोई जाके जुड़ेगा। तो ये है CHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्रियाशील समूह है। यहाँ पे एल्डिहाइड क्रियाशील समूह है। उसके बाद कीटोन के बारे में यहाँ पे बात कर लिए थे, तो R चलो जोड़ ही देते हैं, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि R क्या है, मतलब कि अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप कुछ भी रहेगा, लेकिन कार्बन ही रहेगा, ठीक है। एल्डिहाइड है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, कार्बोक्सिलिक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मॉडल सेट निकला जो है उसमें। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, तो यहाँ पे बोला जाएगा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे अम्ल लिख देता हूँ, समूह तो बोल ही रहा हूँ साथ में, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है ये। उसके बाद एस्टर, COOR, ठीक है, ये कहता है एस्टर, ये एस्टर है। उसके बाद NH2, ठीक है, NH2। अगर यहाँ पे बात करते हैं NH2 में तो एमीन है, ये क्या है? एमीन है, सुनिएगा ध्यान से, एमीन है। आगे बात करते हैं एल्काइल, एल्कील हाइलाइड का, ठीक है, एल्कील हाइलाइड का, जिससे मान लीजिए यहाँ पे X है, ऐसे रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कील हाइलाइड। एल्कील हाइलाइड जहां पे X क्या है, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो जितना भी यहाँ पे लिखा गया है वो सब क्रियाशील समूह है। अब हम लोग यहाँ पे क्रियाशील समूह के बारे में जान गए हैं भली भांति। देखिए, तो अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन था। उसके बाद अगला बात कर ले हम लोग, ध्यान से देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, फिर एलिसाइक्लिक के बारे में बात करेंगे, एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, तो 2 में फिर आपको एल्कीन और अल्काइन के बारे में बात करना पड़ेगा। फिर अल्केन के बारे में अल्केन तो पहले ही बात करना है हम लोग को, तो अल्केन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात किया जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात किया जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ में हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। वो है आपका यहाँ पे एक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे सबसे पहले। तो एक में मीथेन, ठीक है, एक में मीथेन, मीथेन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे संरचना सूत्र में लिखेंगे CH4। तो इसको संरचना सूत्र यहाँ पे लिख रहे हैं सामने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हो जाएगा, एक कार्बन है, 4 गो हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। दूसरा बात कर लेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, एथेन, एथेन C2H6। तो कार्बन हो जाएगा क्या है, 2 गो पहले कार्बन लिख लीजिए, 2 गो कार्बन है ना, 2 कार्बन पहले लिख दिए। अब ये तो ये कार्बन एक बॉन्ड पहले से बनाए हुए, तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 मैंने लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। उसी तरह से अगला बात करूंगा, एथेन के बाद हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, समझिएगा ध्यान से। प्रोपेन में क्या होता है, तो आपका 3 गो कार्बन होता है, C3H8 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। तो 1 2 3 गो कार्बन ले लिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एक हाइड्रोजन, ये एक, ये एक, ये। तुम कहोगे 3 क्यों जोड़ लेते हैं, कैसे जोड़ लेते हैं? कार्बन कितना बंधन बनाता है, 4 बनाता है, एक पहले से बना हुआ था, 3 ही बनाएगा ना। यहाँ देखो, ये कार्बन अगर ध्यान से देखिएगा, तो ये कार्बन जो है, ठीक है, ये कार्बन आपका एक, ये बंधन एक, एक बंधन ये, 2 बंधन पहले से बनाए हुए, तो यहाँ पे 2 ही बंधन बनाएगा ना, तो यहाँ पे 2 बंधन बना लेगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन नीचे, नीचे की ओर, एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। सो ये प्रोपेन का हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, चौथा में ब्यूटेन होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन में देखिएगा तो C4H10 होता है। तो C4H10, इसका संरचना सूत्र तो यहाँ पे बना ही नहीं पाएंगे, नीचे बना दो, 1 2 3 4, 4 को कार्बन ले लिए। बताइए, ये कार्बन एक बंधन पहले से बनाया था, 3 बचा, तो 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बंधन पहले से बनाया हुआ, एक ये 2 बनाया, तो 2 पहले से बनाया हुआ, तो 2 ही बचा, तो 2, क्योंकि 4 बंधन ही बनाएगा। ये भी 2 बनाए हुए हैं पहले से, तो 2 बचा, तो 2 इसको ऊपर नीचे बना दिया मैंने। ये 1 बनाए हुए, तो 3 बनाना है, तो 1 2 और 3, ठीक है। ये ब्यूटेन हो। उसी तरह से अगला बात करेंगे 5 में पेंटेन के बारे में। पेंटेन समझिएगा ध्यान से। तो पेंटेन जो है, ठीक है, यहाँ पे या तो आप अनुस्वार दे दीजिए, या तो अधाना दे दीजिए। पेंटेन में हो जाएगा 5 कार्बन, C5H12, ठीक है। 5 को कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ये कार्बन एक बंधन बनाया हुआ है, 3 बनाना है, तो 1 2 3, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया। ये 2 बनाए हुए पहले से, 2 बना देना है, तो यहाँ पे बना दिया गया। चलिए देखिए, तो आप ध्यान से देखते चलिए, बस काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पेंटेन तक हो गया। हम लोग इसको ना डिकेन तक याद करते हैं, डेकेन तक याद रखेंगे। तो 5 में हो गया पेंटेन। अब 6ठा नंबर में बात करेंगे हम लोग हेक्सेन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्सेन, चलिए देखिएगा, हेक्सेन में C6H14 होगा। तो 6 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गया। यहाँ पे देखिए, कार्बन एक बंधन पहले से बना रहा है, तो 3 को बचेगा, तो 1 ऊपर, 1 2 इधर हो गया, 1 3 हो गया। ये कार्बन 2 बंधन पहले से बना रहा है, तो 2 बचेगा, तो 1 2, ठीक है। ये वाला 2 पहले से बनाए हुए हैं, तो 2 ही बचा हुआ है, तो 2 बना दिए। ये भी 2 पहले से बनाए हुए हैं,
तो 2 बचा हुआ है, 2 बना दिए। यहाँ पे भी 2, 2, एक यहाँ पे बना लिया, एक यहाँ पे बना लिया और एक यहाँ पे बना लिया। चलिए देखा, हेक्सेन का ये हो गया। हेक्सेन के बाद अगला बात करते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, 7वां नंबर में, ठीक है, हेप्टेन के बारे में, ठीक है, इसके बारे में, हेप्टेन के बारे में। हेप्टेन में 7 कार्बन होता है, तो C7H16, ठीक है, 7 को कार्बन लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बताइए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ पे 2 पहले से बनाए हुए, तो 2 बनाना है बाद में, तो 2 हो गया। फिर से 1, 2, यहाँ पे 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ठीक है, ये हेप्टेन हो गया। उसी तरह से अगला बात करते हैं यहाँ पे हेप्टेन के बाद ऑक्टेन के बारे में। 8 नंबर में, 1, 2, 3, 8वां नंबर में बात करेंगे ऑक्टेन। ऑक्टेन C8H18, ये ना होगा, C8H18। चलो कितना बंद कार्बन, 8 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब ये बंधन कितना बनाया हुआ है, 3 बना, 1 बनाया हुआ है तो 3 बनाएगा, तो 2, 3, ठीक है। ये कार्बन जो है 2 बंधन बनाए हुए, तो 2 बनाएगा, तो 1 ऊपर 1 नीचे। ये कार्बन भी 2 बनाए हुए, तो 1 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। 1, 1, 2, 1, 1, 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ऑक्टेन हो गया। नॉनेन का बात कर लेते हैं। नॉनेन में देखिए, तो नॉनेन में क्या हो जाएगा, नॉनेन, नॉनेन में C9H20 हो जाएगा। कैसे होता है, 9 दूना 18, 2 20, 2 मतलब कि दुगुना कर दो इसका और 2 जोड़ दो, हो जाएगा। 9 को कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब ये कार्बन एक बंधन पहले से बनाया हुआ है, तो 3 बंधन बचा, तो 3 बंधन बना दीजिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये 1, 2 पहले से बनाया हुआ है, तो 2 बना दीजिए, 2 पहले से बनाया हुआ है, तो 2 बना दीजिए, 2 पहले से बनाए हुए हैं, तो 2 बना दिए, ठीक है। यहाँ पे 2, 1, 2, 3, ठीक है। अब चलो लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं, ऐसे होता आगे तक भी है लेकिन हम लोग को इतना से काम बन जाता है, ठीक है। डेकेन, डेकेन में 10 कार्बन होता है, C10, 10 दूना 20, 22 हो जाएगा, तो H22, ठीक है, ये हुआ। तो 10 कार्बन लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कार्बन एक बंधन पहले से बनाया हुआ है, तो 3 बनाएगा, और तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये 2 पहले से बनाए हुए, तो 2 बनाएगा, तो 2 हो गया, 2 पहले से बनाए हुए हैं कार्बन, तो 2, ये कार्बन 2 बंधन पहले से बनाए हुए, तो 2 बंधन बनाएगा। ये कार्बन भी 2 बंधन पहले से बनाए हुए हैं, तो 2 बंधन ही बनाएगा। ये कार्बन भी 2 बंधन ही बनाएगा। इसमें भी इस तरह से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका 2 बंधन ही बनाएगा, और ये भी आपका 2 बंधन ही बनाएगा। क्लियर है, तो यह हुआ डेकेन।
यहां तक हम लोग बात कर लिए। अगला देखो, कुछ नाम भी इसका लिखना पड़ेगा ना, तो नाम लिखूंगा, उसके बाद फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप